इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री गौरी शंकर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती आशा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सौरभ जैन, श्रीमती मनीषा जैन, सोनाली जैन, शुभम जैन एवं जानवी जैन। फर्म जेपी जैन एंड सांस, कैसिंगा, ओडिशा। बंधु, अंतिम तीर्थंस वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याण जयवंत वीतराग भगवत अरहत परमेश्वर देव ने संपूर्ण लोक को अलौकिक विद्या प्रदान की है। जितना गहरा अध्यात्म है उतना गहरा सिद्धांत है। अध्यात्म सिद्धांत दोनों का समीकरण जहां पर है, वही जीव जिनेन्द्र देव की देशना का पुष्कल फल प्राप्त करता है। जहां अध्यात्म का खिंचाव है, वहां वस्तु व्यवस्था विखंडित होती है। जहां सिद्धांत का खिंचाव है, वहां वस्तु व्यवस्था विखंडित होती है। दायां हाथ बायां हाथ दो संज्ञाएं, इसका मतलब भेद है, लेकिन दोनों हाथ तुम्हारे हैं। दायां पैर बायां पैर, दोनों पैर भिन्न हैं, पर पैर आपके हैं। दाईं आंख बाईं आंख, दोनों आंखें भिन्न हैं, पर आंखें आपकी हैं। मित्र, दायां कर्ण बायां कर्ण, दोनों कर्ण भिन्न हैं, लेकिन कान दोनों आपके हैं। मस्तिष्क पैर में भेद है, पर दोनों अंग आपके हैं। पेट पीठ में भेद है, पर दोनों स्थान आपके हैं। ऐसे निश्चय व्यवहार दोनों भेद हैं, फिर दोनों नए आपके हैं। दोनों नए आपके हैं। भी अज्ञ प्राणी है, तत्व ज्ञान शून्य है। जो नयों के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, नयों के नाम पर स्वयं को कसायिक भाव से युक्त कर रहे हैं, जबकि दोनों नए कह रहे हैं मैं स्वयं निश्चय व्यवहार का विरोध नहीं करता, व्यवहार निश्चय का विरोध नहीं करता। अपने अपने विषय की व्याख्या कर रहे हैं। निश्चय नहीं कहेगा, निश्चय नहीं कहेगा मैं ब्रह्म स्वरूप की उपासना करता हूं। शुद्ध शुद्ध देशो, श्री समय साजी में कह रहे हैं, शुद्ध शुद्ध देशो नायुब परम भावदर्शी। जो परम भावदर्शी ही, शब्द पर ध्यान देखना, जो परम भावदर्शी हैं उन्हें शुद्ध का उपदेश देना चाहिए। जो परम भावदर्शी हैं, जो अपरम भावदर्शी हैं, उन्हें व्यवहार का उपदेश देना चाहिए। अब विषय समझना, क्या समझना चाहिए मित्र? जो जीव मुनि महाराज की चर्या मात का व्याख्यान करता है, वो नैतिकता का पतन कर देगा। जो जीव नैतिकता पर ही सर्वस्व मानता है, वो मोक्ष मार्ग का नाश कर देगा। क्या रहस्य? मतलब ये है, पाटोदी जी मित्र मुमुक्षु भीलवाड़ा, बेटे हैं कि नहीं? संतान है? एक की दो? दो है ना? ये अच्छी बात है। ये दो हैं। आप विश्वास मानिए, भले आपके ही बेटे दो हैं, इसको कहने में आपको हिचक नहीं आना चाहिए। आप किसी भी आयुर्वेदाचार्य से मिल लेना, अथवा अपने भतीजे गदिया से पूछ लेना कि आपकी दोनों आंखें एक सी हैं क्या? पूछो जरा। आप किसी से पूछ ले, किसी भी व्यक्ति की दोनों आंख से एक सी नहीं है, दूर से दिखती एक सी है।
हर व्यक्ति की एक आंख में छोटे बड़े का अंतर रहता है, कहीं भी जरा सा होगा लेकिन होगा, है? हे मित्र, स्वयं के नेत्रों में अंतर दिखता है तो स्वयं के पुत्रों में भी अंतर होता है। दोनों संतान का स्वभाव एक सा नहीं है। दोनों संतानों को आप काम सौंप देना, वो कहना बेटा आपका कार्य है, तो दोनों पुत्र कहेंगे पिताजी मैंने अपना काम ऐसा किया है, वो कहेगा पिताजी मैंने अपना ऐसा काम किया है। लेकिन पिता यदि नरेश से मिलता है तो कहता नरेश भैया मेरे घर में इतनी संपत्ति आ गई है, बोले दोनों बेटे कमा के लाए हैं। पिता को दोनों में एकत्व दिख रहा है, पर दोनों बेटे अपने आप में भिन्न है। सुनते जाना, निश्चय नए व्यवहार न, दोनों नए भिन्न है, पर दोनों नयों का जो स्वामी है, दोनों नयों का जो स्वामी है वो व्यक्ति का अभिप्राय है। निश्चय भी वक्ता का अभिप्राय है और व्यवहार भी वक्ता का अभिप्राय है। मुमुक्षु नरेंद्र भाई, इस हाथ से तुम किस काम को करते हो? दान देते हो कि भोजन करते हो? आपसे प्रश्न ये कि आपका ये हाथ कौन सा काम करता, दान देता कि भोजन कराता है? दोनों करता है। ऐसे करके रख लीजिए, उससे बोलो मित्र दान दो भोजन करो, ऐसे रख देना। फिर प्रश्न है आपका हाथ जो है ना दान देता कि भोजन करता है? ज्ञानी 4 महीने सुनते सुनते हो गए। अब कहीं पथरिया में गुरुजी ने प्रश्न कर लिया भरी सभा में, बोले मुमुक्षु बहुत विशुद्ध सारू सुन सुन के आए हैं, बोलो ये आपका हाथ दान देता है कि भोजन करता है? ज्ञानी ये हाथ न दान देता है न भोजन करता है। ये हाथ न दान देता है न भोजन करता है। हाथ कहता है मेरे बस में कुछ नहीं है, आपके अभिप्राय में है, आपके मन में दान का भाव आता है तो मैं यूं करने लगता हूं, और आपके मन में ग्रहण का भाव होता है तो मैं यूं चला जाता हूं। हो हाथ क्या करता है? ये किस काम का है? हो गए ज्ञानी? यही हाथ शत्रु आ जाए, शत्रु आ जाए तो तमंचा ले लेता है, और यही हाथ मित्र आ जाए तो आगे बढ़ जाता है। क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय? और एक योगी के सामने हाथ से कोई नमस्कार करे तो यूं हो जाता है। क्या जादू इन हाथों में? ओहो ज्ञानी, इस हाथ को देख करके लोग पास में आ जाते हैं, इस हाथ को देख करके लोग दूर भाग जाते हैं। हाँ, बहुत जादू है हाथों में, सारी मुद्रा इन हाथों में रहती हैं। ओह, इतनी जल्दी ज्ञानी हो रहे हैं आप? सारी जिस व्यक्ति को भाषण करना आता है वो हाथ की मुद्रा बनाना नहीं आता, उसके भाषण फैल है। माँ ही नहीं है बेचारी, बेचारी है वो तो दूध पिलाना जानती है, दुल्हा देना नहीं जानती।
माँ, जितना मीठा दूध नहीं होता है उतना मीठा दुलार होता है। बालक आदित्य, बेटा माँ यदि यूं कहे, आदित्य वो रखा दूध, ऐसे कर दे, वो रखा दूध पी ले उठा के, ठीक है। कारखाने की शक्कर तो तूने मिला दी, लेकिन अपने बासल की मिठाई नहीं मिला पाई, ठीक है। उस माँ ने बेटे की हत्या की, जिसने ये बोल दिया कि बेटा ऐ वो रखा दूध आदित्य पी ले, उसने बेटे की हत्या कर दी। बेटे की हत्या कर दी, समझ नहीं पाई मां, उसे मुद्रा का, भाषा का ज्ञान नहीं था। माता पिता बनने के पूर्व और गुरु बनने के पूर्व मुद्रा शास्त्र पढ़ना चाहिए, स्वतंत्र मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र पढ़ना चाहिए। अब पल पल में देखते रहो, मुद्रा शास्त्र पढ़ना चाहिए। बेटे वो रखा दूध पी के आ जाओ, भाषा बदली है। आओ बेटा आदित्य, मैं सुबह से तेरे लिए दूध रखी थी, पियो। दूध में मीठापन नहीं था, मां के बचनों में कितना मीठापन था। वो बेटा सोचता है, मां तेरे दुलार के दूध को मैं बुला नहीं सकता हूं, आज तू मुझे दूध पिला रही है, मेरे तन को बढ़ा रही है। जब तू वृद्ध होगी इसका बदला तेरे धर्म के साथ दूंगा। जितने बालक हैं, मां ने दुलार से तुमको दूध पिलाया था बेटा, उस मां के दूध को मत ले जाना। वृद्ध मां कहे कि बेटा तुम मुझे मंदिर ले चलो, तो मंदिर लेके चले जाना। उस दिन के दूध की याद करना। जब मैं चलना नहीं जानता तब मां ने बिठाल करके गोद में दूध पिलाया था, उस दूध की याद रखना। यदि पूत हो तो दूध की याद रखना, यदि पूत हो तो दूध की याद रखना, कुपूत हो तो टेंशन नहीं है। पूत हो तो दूध की याद रखना। परस्पर प्रग्रह जीवाना, सूत्र याद रखना चाहिए। परस्पर प्रग्रह जीवाना, जीव जीव का उपकार करता है। यदि नरेंद्र ने अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, बिमल बड़ियात्या जी आपने अपने लाल को गोदी में ला करके मंदिर में बैठना सिखाया है, तो बेटे को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरे लाल ने मुझे, मेरे पिता ने मुझे गोद में लेकर के मंदिर बिठाना सिखाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं अपने पिताजी को हाथ पकड़ करके मंदिर ले जाता रहूं। यदि मैं आपको घंटों घंटों उपदेश दे रहा हूं, गुरु ने आपको वासनाएं दी, प्रक्षणा कराई, धर्मोपदेश दिया है, आमना का उपदेश दिया है, मेरे मित्र प्रक्षणा का आपको मार्ग दिखाया है, यदि वो गुरु अंतिम श्वास ले रहे हों तो शिष्य का दायित्व है तुमको, जो उन्होंने ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ाए हैं, तो तुम एक नमोकार की गाथा नहीं सुना सकती हो क्या? नहीं 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 सारस्वत का मुझे तो प्रभावना करने जाना, पता नहीं तुम कब ऊपर जाओगे, मैं कब तक बैठा रहूंगा। बेटे, पुत्र कहता है मुझे धन कमाने जाना है, तुम कब तक जियोगे? और शिष्य कहता है ये प्रभावना करने जाना है, तुम तब तक जियोगे,
तो मेरा पिता से और गुरु से कहना है, किसी के भरोसे मत जियो, स्वयं के ही शिष्य, स्वयं के गुरु बन जाना, स्वयं ही निर्यापक और स्वयं ही छपक बन के जीना। निमित्त पवित्र मिल जाए इसे नियोग मानना, और नहीं मिल पाए निज के गुरु को जागृत रखना 24 घंटे। संपूर्ण मोक्ष मार्ग नरेंद्र भैया अभिप्राय में निहित है, क्रिया के साथ। अभिप्राय में निहित है, क्रिया के साथ। इसलिए इस हाथ में दान है कि भोजन है? आ हा 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 हा, धन्य हो जीव। कभी स्वाध्याय भी कर लेते हो, कभी स्वाध्याय भी कर लेते हो, कभी कभी इधर आओ, ये ग्रंथ दे देना भैया। मित्र अब कभी कभी नहीं, प्रतिदिन करना है। ये ग्रंथ ले लो आप। इसलिए दिया गया है, इसमें गुरु शिष्य का अधिकार भी है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और मित्र दान का भी अधिकार है। अजित तुमको अच्छा नहीं लगा? मेरे मित्र, पाटनी की दुनिया उसकी जेब खाली कराती है, मैंने तो उसको हाथ भराया है। आइए, जितने देश के प्रतिबुद्ध जन हैं, अजित सब जीवों से कहो, यदि तुम ग्रस्त हो अपनी मां को मत छोड़ना, यदि तुम साधु हो तो जिनवाणी मां को मत छोड़ना। सुना युवाओं, पलाश बेटा ये तू साधु बन गया तो मां जिनवाणी को मत छोड़ना, जन्म देने वाली मां को याद मत करना। और यदि काला यदि साधु बन जाए तो मां जिनवाणी को मत छोड़ना, जन्म देने वाली मां को याद मत करना। और यदि ग्रस्त रहे तो जिनवाणी को भी मानना और जन्म देने वाली मां को भी मानना। गद्यप सुन रहा है कि नहीं? मानने का मतलब मेरी मां और मेरा पिता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरी मां है, मेरा पिता है, कहां है? कहीं कमरे में सड़ रहा होगा। ऐसा नहीं मानना बेटा, मेरी मां है, मेरा पिता है, ऐसा नहीं। वृद्ध माता पिता के शरीर से दुर्गंध नहीं निकले, वृद्ध माता पिता के शरीर से दुर्गंध न निकले। और कहीं गदिया महावीर पाटनी तेरे घर पहुंचे तो उनका कमरा ऐसे चमकते मिले जैसा तेरा कमरा चमक रहा था। यानी समझ, बेसपूत है, कुलंकर है, कुल के बेसपूत है, कुल के कुलंकर है, जिनके घर में माता पिता बुढ़े होने पर भी झबला पहने ना मिले। नहीं तो लोग झबला पहनाने लग गए आजकल, समझ गए ना आप? अरे पूरे एक कपड़ा पहना दिया, बुढ़िया को गुड़िया बना देते हैं, बुढ़िया को पुनः गुड़िया बना देते हैं। बस जैसे गुड़िया बनाई उसका सोच गुड़िया जैसा हो जाता है। तुम समझा करो, भेष का प्रभाव पड़ता है। ये पंडित बिना टोपी का आता ना, टोपी और लगा के ना और सफेद कपड़े पहन के ना, इसका और दिमाग तेज चलेगा। अरे प्रतिदिन बदल के आता, वो सोचता कि मैं मित्र प्रतिदिन बदलने से, देखो अजित बुरा आपको लगता तो मैं तो टेंशन नहीं लेता। पंडित शेखर चंद्र भिंड
वो आदमी अपना भेष नहीं बदलता था। तुमको पता होना चाहिए, जो बस तुम्हारे सिर पर लगा हुआ है उसे बदलना नहीं। आप समझना ध्यान से। हर वस्तु बरगड़ाओं को ग्रहण करती है, बरगड़ाओं को छोड़ती है। तरंगों को ग्रहण करती है, तरंगों को छोड़ती है। आपके ध्वज में पचरंगा है, वे पांचों रंग आपको मालूम नहीं है, क्योंकि अजित मेरा आप सब विद्वानों से कहना है, जितने सभा को समय देते आप, यात्रा को समय देते आप, जितना सभा को समय देते हो ना, उतना स्वाध्याय को भी समय दिया करो। नदी में बहता पानी सागर की बूंद बनेगा। नदी में बहता पानी किसी खेत में जाएगा, जंगल में जाएगा, कोई बंदर भालू पी जाएगा, अथवा कोई मुनिराज के आहार के लिए जाएगा, अथवा कोई ज्ञानी कलश लेकर के श्री जी के मस्तक पर ढालेगा तो गंधों तक बन जाएगा। मेरे मित्र, नहर में बहता पानी, नदी में बहता पानी अनंत संभावनाओं से युक्त है। इसके लिए प्रवचन सारणी में 47 नयों की व्याख्या है। प्रवचन सारणी ग्रंथ में 47 नयों की व्याख्या। अजित सुनते जाओ सब बातें। प्रवचन सारणी में 47 नयों की व्याख्या है, तो नए समय सारणी में 47 शक्तियों की व्याख्या है। अमृत स्वामी ने 47 शक्तियों की व्याख्या की है आत्मख्याति टीका श्री समय सारणी में। आचार्य अमृत स्वामी ने 47 नयों की व्याख्या की है मित्र प्रवचन सारणी में। उस 47 नयों में पंडित जी साहब देव कुमार जी विराजो, आप तो सुन लो। 47 नयों की जब व्याख्या की है तो उन्होंने 2 नय की व्याख्या में लिखा नियत नय अनियत नय। विषय आगम के सुनते रहना चाहिए अपन को। कारण हम नरेश सेठी को, सेठी है ना, नरेश भीड़वाला, नरेश गोधा को हमने मुनि भक्त तो बना दिया, पिछिक मंडल की सेवा करने वाला बना दिया। इतनी शक्ति दी है तो मेरा कर्तव्य बनता है, यदि पिछिक मंडल देख करके सेवा करने वाला भक्त बन चुका है गोधा, और कोई यदि दूसरा व्यक्ति पिछिक मंडलधारी की अवहेलना करे तो गोदा लाठी न ला करके सास से बात करके समझा सके, इतना योग्य मुझे बना रहना चाहिए। स्वाध्याय की परंपरा मुनिजार नहीं डालेंगे, भगवान महावीर तो बताने अब नहीं आएंगे। इसलिए जितनी सभा में बैठे हैं, भले तुम एक लाइन पढ़ो पर प्रतिदिन स्वाध्याय करो। ले सकते नियम? कितने लोग ले रहे नियम? आज से एक लाइन पढ़ना मात्र, लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे। उससे मालूम लाभ क्या होगा? जब इस बच्चे को छोटा बच्चा समझ के मैंने कल अचानक खड़ा कर दिया, वो शास्त्रीय भाषा बोल रहा था, बाद में मैंने मालूम किया, बोले गुरुजी आपके ग्रंथ पढ़ रहा हूं। ऐसे ही है ना आदित्य? हाँ, सत्य जो भरा होगा वही तो निकलेगा। तो वहां अजित नियत न अनियत न, सुनिए आप ध्यान से। नदी में बहता पानी अनियत नय से युक्त है। नदी में बहता पानी अनियत नय से युक्त है। आपके बाल्टी में आया पानी अनियत नय से युक्त है। कुएं से खींच के लाए स्वतंत्र भैया, अनियत नय है भी। जैसे पानी तुम्हारे गिलास में आया, मुख की ओर गया, अब नियत नय हो गया। मतलब समझ रहे कि समझाऊं? समझ रहे? बाल्टी में जब तक था अनियत था, गिलास में आया नियत हो गया। आपके हाथ में आ चुका है और अधरों पर पहुंच गया है, अब पानी नियत हो चुका है। अब ये पानी न गंधोदक बनेगा,
न मुनि के आहार में जाएगा। इस पानी को तो अजित का मूत्र बनना ही है, नियत हो गया। वो जब तो बाल्टी में था अनियत था, गंधों तक बन सकता था। मां, आपके बेलन के नीचे लोई आई, अनियत ने बराबर। सारस्वत जी, अनियत ने लोई बेलन के नीचे अभी अनियत है। और जैसी रोटी का आकार मिल गया, अभी भी अनियत है, आकार मिला, अनियत है, अभी बची है, अभी संभावना है कि तवे पर पहुंचने पर घी नहीं टपकता ऊपर से, तब तक घी टपका नहीं लंबे समय तक तो नियत, और टपक गया थोड़ी देर तो नियत। विषय पकड़ना, काल भेद लगना थोड़ा सा, थोड़ा सीखते ही आटा रोटी के आकार का, थोड़ा सीखते ही घी पड़ने लग जाए तो पराठा नियत हो चुका है। और फिर भी घी नहीं डाला, वो मांस सिक रहा है, उठा के चूल्हे के अंदर आ गया तो रोटी नियत है। ऐसे मित्र आप वहां से आ रहे थे और यहाँ देशना मंडप का गेट मिला। जब तक तुम दो लोग एक साथ चल रहे थे, अनियत में चल रहे थे, और जैसे तुम इधर मुड़े तुम्हारा नियत वे उधर मुड़े उनका नियत। जब तक आयु बंद नहीं हुआ आपका, सुरेंद्र भैया, सुधीर भैया कहां गए मुमुक्षु, तुम्हारे रिश्तेदार कहां गए भैया? जब तक आयु बंद नहीं हुआ तब तक अनियत में हो, विचार लो जल्दी से जल्दी। वो आयु बंद हो गया फिर सर्वज्ञ भी टालने वाला नहीं है, नियत ने में चला गया। श्रेणिक ने नरक आयु का बंद किया, नियत ने में चले गए। फिर तीर्थंकर महावीर स्वामी के श्री समोषण में 18,000 प्रश्न कर लिए, इतनी जिरवाणी सुनी, साक्षात तीर्थंकर के श्री मुख से सुनी, फिर भी नियत नय को टाल नहीं पाए। बोलिए कुछ, टाल नहीं पाए ना, श्रेणिक को नरक जाना ही पड़ा, क्योंकि नरक आयु का बंध हो चुका था। संक्रमण हो सकता है, अपकर आयु का संक्रमण नहीं होता, अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, लेकिन आयु का संक्रमण नहीं होता, अपकर्षण हो सकता है। घाताइष्क बद्धाइष्क का उत्कर्षण हो सकता है, घाताइष्क का अपकर्षण होता है, लेकिन मेरे मित्र भुज्यमान का अपकर्षण। ओहो, इन बातों को इसलिए करते रहना चाहिए सुधीर भैया, अपने समधी साहब से इतना सीख लेना कि स्वाध्याय करना प्रारंभ करो। समधी साहब से कह देना हमसे इतना सीख लेना, गुरुओं के पास ऐसे ही खड़े रहा करो। आप समझ ही नहीं पाए मैंने क्या बोल दिया है, समझी हो ना? समझी किस बात से हो गए? उनकी बेटी में आप अपनी बेटीपना देखो, आपके बेटे में भी बेटापन देखें, तब बनोगे समझी। जो जीव विषय कसाय सुन होकर के चारित्र की धारा में बह रहा है, उस जीव का ज्ञान जो है वो सिद्धों के सागर में मिलाएगा। अब विचार कर लो क्या है, जो है सो है, बसा। ओहो, जीवों को देख के बसा। मालूम भैया, मेरा बस चलता होता, क्योंकि अपने स्वाधीनता का विषय है।
जगत में लोग कहते हैं ना ईश्वर सब कर देता है। यदि मैं वो ईश्वर होता ना, एक भी आदमी को 2 गतियों का तो मैं समापन नहीं करा देता, पूरा ताला डलवा देता। क्योंकि ईश्वर के अधीन है ना राजेश, एक भी नरक का गेट नहीं खोलने देता और एक भी पशुओं का गेट नहीं खोलने देता। और जितनी ये जगत में मांसाहार दुनिया के दिखाई दे रहे हैं, इस क्योंकि अब ईश्वर कैसा विचित्र पागल है ये जगत करता है ईश्वर। बोले क्यों? जब तुझे मालूम है कि सारा अंश मेरा है तो अपनी अंशों को तुम जन्म देके वो अपनी अंशों में खिलवा रहे हो। अरे क्यों पागलपन कर रहे हो? ऐसा करो, नरक गति समाप्त करो, स्वर्ग भी समाप्त करो, मनुष्य भी समाप्त करो, सब समाप्त करो, सबको परमात्मा अपने पास बिठा लो। ईश्वर है ना। कोई नहीं बिठाना चाहते तो तुम स्वार्थी परमात्मा हो। मैं उस दर्शन में दीक्षित हुआ हूं जहां का परमात्मा ये कहता कि विश्व सागर जी जो हमने किया वो आप करो, तुम भी मेरे साथ रहोगे। मैं ऐसे ईश्वर की आराधना करता हूं, मैं ऐसे परमात्मा की आराधना करता हूं जो मुझे भक्त बना के नहीं रखता है, मुझे भी भगवान बनने का अवसर देता है। क्या राजेश इसी धोती दुपट्टा में घूमते रहोगे क्या? मैं तो धोती दुपट्टा छोड़िए, मैं नग्न मुद्रा में रहना भी पसंद नहीं करता हूं। अरे नग्न मुद्रा छोड़िए, मैं शरीर में रहना पसंद नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं इस कोशिश कर रहा हूं। अरे शरु अगंधम अवक्तव्यम चेदा गुणम सद्धम जान अलंग गृणम जे मदित संठानम, उस संस्थान शून्य दशा को प्राप्त करना चाहता हूं। संस्थान शून्य दशा को प्राप्त करना चाहता हूं। करूंगा करूंगा, विश्वास है, निश्चित करूंगा। जिसको विश्वास ना वो दम तोड़े अपनी। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। अशरीरी भगवान आत्मा के तत्व को जानने वाला अशरीरी भगवान न बन पाए तो जानने का लाभ क्या? आगम समझने के लिए महावीर पाटनी, स्वतंत्र भैया बंबई, आगम समझने के लिए आगम नहीं समझना हमको, परमागम समझने के लिए परमागम नहीं समझना है, परमात्मा बनने के लिए परमागम समझना है। कि यही आदित्य या अभिषेक है ना, बेचारा कहां गया? बस यही सुनता रहता, निश्चय विवाह निश्चय विवाह निश्चय विवाह। बालक भैया मेरा क्या अड़ोकर परिवार बेटा, इसलिए आप परमागम पढ़ोगे। निश्चय विवाह निश्चय विवाह, निश्चय विवाह रत्नात्रय को प्राप्त करके परमात्मा पद प्राप्त करूंगा। परमागम नहीं पढ़ूंगा, परमात्मा बनूंगा। वो मालूम चला कि जब तक दांत दूध के गिरे नहीं, वो पानी के आए नहीं, तब से तुमने निश्चय व्यवहार पढ़ना सीख लिया। वो दूध के भी गिर गए, वो पानी के भी गए, अब आयु समाप्त होने का समय हो गया। तब तक निश्चय व्यवहार ही करते रहोगे, किससे ऊपर भी उठोगे। श्री समय सार जो है वो निश्चय व्यवहार नहीं है बेटा। जो समय सार है वो निश्चय व्यवहार नहीं है। नए पच्चन कंतो बढ़ जो सो समय चारो, कुंद कुंद भगवंत ने लिखा समय सार जी ग्रंथ में, नए के पद से शून्य है, उसका नाम समय सार है। ए मुक्ता ने पक्षपातम, ए मुक्ता ने पक्षपातम, सुभिलीन संकल्प विकल्प जालम, श्रुगुप्ताम निवसंत नित्यम, तएव साक्षात ममृतम पिबंती। अध्यात्म अमृत कलश। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, ए मुक्ता ने पक्षपातम,
जिन्होंने नए के पक्षपात को छोड़ दिया है, विलीन संकल्प विकल्प जालम, संकल्प विकल्प के जाल को जिसने नष्ट कर दिया है, ओह, संकल्प विकल्प समाप्त हो गया। वो जीव स्वरूप गुप्ताम निसंत नित्यम, नित्य अपने स्वरूप में निवास कर रहा है। तयेव वही साक्षात अमृतम पिबन्ति, साक्षात अमृत का पान करता है, अमृत का पान करता है। अमरों का अमृत, देवों का अमृत मृत्यु का हेतु बनेगा, लेकिन आत्मा का अमृत मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, अजर अमर पद को ही प्रदान करेगा। इसलिए भैया जगत को जानो, जगत को देखो, जगत में जीते हुए भी निज में जियो। निश्चय व्यवहार, स्थापना निक्षेप, स्थापना निक्षेप, समझ रहे ना? निक्षेप की व्याख्या चल रही है, स्थापना निक्षेप कह रहा है। व्यवहार से देखो तो स्थापना निक्षेप के भगवान को देखो, निश्चय से देखो, निज भावों के भगवान को देखो, परम शुद्ध निश्चय से देखो तो आत्मा परमात्मा के भेद के भाव का अभाव कर दो। आत्मा परमात्मा में भेद के भाव का अभाव कर दो। श्वास श्वास निश्वास, भव्य श्रोता श्री मंडप का वेदन करो आप, श्री मंडप का वेदन करो आप। इस श्री सभा में बैठ करके श्री मंडप भूमि तीर्थंकर की दिव्य देशना स्थान, यहाँ आप इतने शांत का चित्त का, शांति के चित्त का अनुभव कर रहे हो। भी प्रभु के समुद्र में बैठे भव्य श्रोता क्या आनंद की लहरों में दौड़े होंगे। अहो मेरे भव्य ज्ञानियों, यदि अध्यात्म विद्या की व्याख्या हो रही है, अजित मित्र, जितने यहां श्रोता बैठे, विश्वास मानना भाई, एक भी श्रोता आपसे तिलक की कामना नहीं कर रहा, विश्वास मान। एक भी श्रोता यहां पर आपकी पुष्पमाला की इच्छा से नहीं आया, विश्वास मान, नहीं आया। जितने श्रोता यहां आए हैं वे विशुद्ध सागर के आशीर्वाद लेने भी नहीं आए, विश्वास मान। ये मात्र 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 तीर्थंकर महावीर की दिव्य देशना सुनने आए। तो मैं भी सोचता हूं इन विचारों के साथ दुर्व्यवहार ना हो जाए। इस पर्यूषण में अभिषेक ब्रह्मचारी यहीं पर रहा, आया क्या? ये मेरे से क्या बोलता है? मंच पे आकर के अरविंद बड़जात्या ने बुलाया कि भैया श्री पर चढ़ाओ, अंतिम दिन। बोलता गुरुजी एक बात समझ में आ गई। बोले क्या? बोले आपके यहाँ हमारे भजनों का, हमारी ढपली का, नाचने का, गाने का कोई महत्व ही नहीं है। क्यों?
अभी तक जहां गया कि हमारी ढपली के बल पर लोग टिकते थे, या ढपली के नाम से भग जाते हैं और प्रवचन के नाम से शांत हो जाते हैं। अब से ये कोई नई बात नहीं हुई। बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार बेटा हमसे ऐसे ही बोल के गए हैं, बोले आपके यहाँ कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम की कीमत ही नहीं है। मैंने उनसे प्रेम से कहा, मित्र सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों के लिए गोली बिस्किट है। ये लोग अमृत पान कर लेते हैं, फिर गोली बिस्किट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या बोलते, यहां तो छोटे छोटे बच्चे थे ना। एक बालक अभी इटावा से आया, वो मेरे से कल बोल रहा, बोले महाराज जी हमने भगवान से कहा मंदिर में जाकर के कि मुझे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा था। तो मेरे पिताजी ने तो कोशिश कर ली, उनकी कोशिश फेल हो गई। 8 वर्ष का बच्चा बोल रहा है, कह रहा हूं बोले मैंने भगवान से जाके बोला, बोले भगवान मैं आज से आलू प्याज लहसुन का त्याग करता हूं, यदि मेरा एडमिशन अच्छे से स्कूल में हो जाए। बस मैं त्याग करके आ गया और दूसरे दिन स्कूल मिल गया। अब उस बच्चे के लिए कोई कितना ही समझाए, उसकी श्रद्धा में तो बैठ गया। बोले हमने भगवान से कहा और त्याग किया, बिल्कुल ठीक कह रहा बच्चा। सिद्धांत क्या बोलेगा, तीर्थंकर जिनेंद्र के पाद मूल में उस बालक ने प्रशस्त भावना भाई, असाता नष्ट हो गई, साता का उदय आ गया, उसका लाभांतराक्रम शोषण बढ़ गया, उसको एडमिशन मिल गया। जब उस बच्चे को त्याग करने से स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, तो क्यों भाई अजीत तेरे लिए त्याग करने से सिद्धों में एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? मालूम राहुल विधि से मैंने इसलिए त्याग किया जगत का कि मुझे अब छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेने ही नहीं है, लेने ही नहीं है मेरे मित्र, मुझे तो मात्र सिद्धों के पास जाना है। और सिद्धों के पास जाना है। संतोष पांड्या, ये विश्व प्रवास से पूछना, विमान में कहीं यात्रा की? विमान में मित्र, विमान में कहीं उड़े? लेकिन मैंने सुना कि विमान का किराया बहुत होता है, तो फिर तुमने इतना किराया खर्च क्यों किया? ट्रेन से आ जाते हैं। दुबई जाती है, हैं? मित्र, माना कि दुबई नहीं जाना हो, आपको रायपुर से ग्वालियर जाना है, ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, तो क्या उद्देश्य? समय नहीं मेरे पास, शीघ्र बोलिए, जिसके लिए पूछो वही तो बोल नहीं रहे आप, हैं? समय बचाना है। समय बचाने के लिए ओहो कहीं ज्यादा मुनाफा हो रहा हो तो तब भी जाते ना, समय बचाने के लिए। अरे ज्ञानी, फिर तुम नहीं देखते पैसों को। ज्ञानी नागपुरिया सीधा देखता, बेटा कहाँ विमान से चला आऊंगा, छोटे मोटे स्टेशन देखते ही नहीं हो, छोटे मोटे लाभ देखते हैं, पैसे सब छोड़ देते हो। ऐसी जब अपन को दिख रही सिद्ध सलाह, ये छोटे मोटे स्थानों पर क्या टिकने का है, अप्रूव छोड़ दो सबको, विराजो, संस्कार काम में आएंगे। मालूम मैं क्यों आपको सुनाता रहा, तुम्हें पागल थोड़ी हूं। जब मालूम मैंने देखा कि अभी मौसम ठंडी का आने वाला है, फिर बीच में गर्मी आएगी, बारिश में आने के लिए अभी तो 1 साल लगना है, बीच में कितने दाने बिखरे पड़े रहते हैं, जमीन पर दिखाई नहीं देते। पर जब बारिश होती ना, बेई अंकुर पैदा दिखाई देते हैं। ऐसी एक कलयुग की गर्मी चल रही है, मैं तो आपको बीज बो रहा हूं, पड़े रहने दो बीज, ये पड़े रहेंगे संस्कार। जब आएगा चतुर्थ काल का बादल, मेरे मित्र, यही आज का प्रवचन
तुम्हारे बैराग का अंकुर उत्पन्न कराएगा, तुमको भगवान बनाएगा। भगवान बनाएगा। आओ मित्र, शायारम ईरम ठवड़म कित्यायमरम विवेचम पुडमा ईरा ईरा बढ़िया ठवना आर्यो नायब्बो। जहाँ एक वस्तु में यह आरोपण किया जाता है वह स्थापना निक्षेप है, वह निक्षेप अरहंत भगवान है। पाषाणमयी, रजतमयी, स्वर्णमयी, रत्नमयी, धातुमयी प्रतिमा में ही जिन शासन में पूज्य है, कांच की, मिट्टी की, मित्र कांच की, मिट्टी की, लकड़ी की, हे मित्र वो तस्वीरें, कागज की मूर्तियां जिनेंद्र के शासन में पूज्य नहीं है। सम्मान के योग्य हो से तुम रखो, लेकिन पूजा जो होती है वो धातुमयी, रत्नमयी, पाषाणमयी प्रतिमाओं की पूजा होती है, जिनमें पंचकणक प्रतिष्ठा हुई है, वही पूज्य है। आप कहो कि मैं मंदिर की वेदी पर तस्वीर रख दूं गुरु जी की, मेरे मित्र तस्वीर रख सकते हो अलग विषय है, लेकिन सत्य ये तस्वीरें पूजती होती जैन धर्म में, तो फिर पंचकणक के करोड़ों खर्च की क्या आवश्यकता थी। जिनेंद्र के शासन में अप्रतिष्ठित जब मूर्ति नहीं पूज सकती है तो प्लास्टिक की तस्वीरें कहां से पूजेंगी। कागज की तस्वीरें प्रतीक हैं, पूज तो प्रतिमा है। ये भूल मत करना। तदाकार हम फोटो को प्रतीक मानते हैं, प्रतीक है। तुमको गुरु जी की पूजा करना ना, तो सामने जो मुर्दाज बैठे हैं उनमें ही गुरु देख लो। हे मित्र, पूजा करना है। आप भगवान के सामने भी गुरु की पूजा कर सकते, गुरु के सामने भगवान की पूजा कर सकते हो। ये मत सोचना कभी कि ऋषभ देव के सामने महावीर की पूजा नहीं कर सकते, कि महावीर स्वामी के सामने ऋषभ देव की पूजा नहीं कर सकते। ऐसा मत सोचना। ऋषभ देव के सामने महावीर की पूजा कर सकते हो, महावीर स्वामी के सामने ऋषभ देव की पूजा कर सकते हो। भगवान नाराज नहीं होते हैं। मित्र, चाहे तुम पीले चावल चढ़ाओ, चाहे तुम हरे सफेद चावल चढ़ाओ, हमारे भगवान को न तुम्हारे पीले चावल से प्रयोजन है न सफेद से। मैं कबलाहारी नहीं है, मैं बीतरागी है। न पूज्यार्थे तो वीतरागे निंद्यानाद भांत वेरे तथापि तत्पूर्ण कृष्ण पुनाचितम दुर्ताम जनेभ्या। हे प्रभु, आप पूजा से प्रसन्न नहीं होते हो और निंदा से नाराज नहीं होते हो। मैं अपने परिणामों की पवित्रता के लिए आपकी पूजा कर रहा हूं, आपको हमारी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए ये मत सोचना कि हम पूजा करने नहीं जाएंगे। ये इंदौर के लोग तो यही सोचते हैं, हम मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान बासे बैठे रह जाएंगे। बासे सुनो इंदौरिया ज्ञानी, ए मालवी, भगवान बासे नहीं रहेंगे। उन्हें तुम्हारे भोजन से, द्रव्य से कोई पूजन नहीं है। आपको अपने पाप साफ करना है तो तुम पहुंच जाना मंदिर। ये मत सोचना हम नदी में हाथ धोने नहीं जाएंगे तो नदी के पानी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। नदी तो बह रही है, तुम्हें अपने भेड़े बिगड़े गाल को स्वच्छ करना तो रितेश पहुंच जाना मेरे मित्र। लेकिन ये मत कहो कि हम नहीं जाएंगे तो नदी का पानी यूं ही रह जाएगा। ऐसे ये मत सोचो कि गुरुजी ऐसे ही बैठे रहेंगे, प्रभु जी ऐसे ही बैठेंगे। अपने पाप धोना है तो गुरुजी प्रभु जी के पास चले जाना, पंकज भैया जज साहब। यदि अपने पाप नहीं धोना है तो ये मत कहना कि भगवान उपास से बैठे हैं। हमारे भगवान कबलाहारी नहीं होते। बराबर दिगंबर परंपरा स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति को स्वीकार नहीं करती। विराजो। इसलिए साकार और निराकार दो स्थापना है। आकार दे के स्थापित करना साकार, और निराकार चावल आदि में स्थापना कर ली तू निराकार। किट्टिमा किट्टिमा, कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब की स्थापना कही है मां जिन शासन में। अकृत्रिम जिनालय की व्याख्या मालूम नंदीश्वर द्वीप में, सुमेरु पर्वत पर प्रत्येक देव, चाहे भवनवासी हो, व्यंतर हो, जोशी हो,
कलबासी बेईमानी को, इस सारे के सारे देवों के भवनों में, विमानों में इतिथि नहीं। महात्मा सुब्रत सागरी प्रत्येक देव के भवन में, प्रत्येक देव के विमान में कितनी बड़ी प्रतिमा है। सिंधु 1 फीट की, 2 फीट की, तो 500 धनुष की प्रतिमाएं अरहंत देव की प्रत्येक देव के भवनों में होती है। आओ ज्ञानियों, चाहे मिथ्या दृष्टि देव हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, वे देव अरहंत को ही पूजते हैं। तुम कहां देवों को पूजने में लगे हो? वे अरिहंत देव को ही पूजते हैं। और एक एक भवनवासी के भवन में, एक एक बेंतरों के भवनों में, एक एक बेमानकों में, ज्योतिषियों के विमानों में 108 500 धनुष की प्रतिमाएं होती हैं। अरहंत देव की। सूर्य जो तुमको घूमते दिख रहा है, चंद्रमा घूमते दिख रहा है, इनके विमानों में अरहंत बिंब है। चक्रवर्ती कर्क संक्रांति के दिन अपने भवन पर खड़ा होकर के मित्र जलांजलि देता है। किनको? सूर्य को नहीं। सूर्य विमान में जो जिन बिंब है उनका भावना से अभिषेक करता है मित्र, पर लोगों ने सूर्य जलांजलि देना सीख लिया। क्या करूं, महाजन जिस मार्ग पर चलते हैं अज्ञानी समझ नहीं पाते, चलना शुरू कर देते। इसलिए भैया हम कुछ करते दिख जाएं तो करना शुरू मत कर देना, पहले पूछ लेना। पूछ लेना, बोले क्यों? कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाओं की व्याख्या श्रवण संस्कृति के बाहर जगत में किसी के पास नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानियों वही स्थापना करना जिससे सम्यक की वृद्धि हो, चारित्र की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो। ऐसी स्थापना मत करना जिससे दर्शन ज्ञान चारित्र की हानि हो, मिथ्यात्व की वृद्धि हो। ऐसी स्थापना नहीं करना। अपने घरों में तुम चित्र लगाए हो मित्र, हमारे यहाँ विश्व में इतनी सुंदर प्रतिमा कहीं नहीं है जो गोमटेश बाहुली के पास। गोमटेश में बाहुली स्वामी की प्रतिमा को लोग क्यों देखने आते हैं? मात्र एक मालूम शिव मुनि श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य हैं, वो मेरे से बोले महाराज जी कितनी ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, कितनी भौएं कटवा के आ जाओ, लेकिन बावली जैसा चेहरा बनाने की क्षमता किसी के पास नहीं है। इसलिए बालकों जितनी युवा बैठे हैं बेटा, घर में तुम सीनरी टांगने का मन करता है, कहीं तुम आधे कपड़े वाले को टांगे हो, कोई यूं टांगे, कहीं इन सबको हटाओ। तुमको सुंदर चेहरे ही टांगना है, भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी का लगाओ। घर घर में गोमटेश को टांगो। आहार जी के शांतिनाथ स्वामी का चेहरा देखो, आप महावीर जी के महावीर स्वामी का चेहरा देखो। आप कहीं बरासों गए बेटा? ग्वालियर के अंदर जो है ना स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के अंदर आप प्रवेश करो बेटा, अंदर जाओगे, वहां पर बरासों के भगवान विराजमान है। जैसे बरासों में भगवान है, यानी पूछा कहां से आए? बोले 100-200 साल जब भी आए होंगे ये बरासों से ही आए थे। तुम बरासों के महावीर स्वामी की मूर्ति देखो, मेरा मतलब समझो। ये हाहू करते एक्टरों की तस्वीर लगा करके तुम्हारे बच्चे बीतरागी नहीं बनेंगे, बीतरागी भगवान की तस्वीर लगाइए। प्रत्येक श्रावक के घर में तस्वीर लगे न लगे, जहां रसोई घर में लगाना चाहिए आपको। एक बीतरागी मुनि की हंसते दांत दिखाते नहीं, शांत प्रशांत मुद्रा में अथवा आहार लेने की शांत मुद्रा में एक तस्वीर लगा देना। कहां पर? रसोई घर में। बोले क्यों? चौके में लगाना। बोले क्यों? मुनि को भोजन दे फिर निजे करे आहार है। तुम्हें याद रहे हम उस परंपरा के हैं, मुख में भोजन रखने की परंपरा नहीं है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गौरी शंकर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती आशा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सौरभ जैन, श्रीमती मनीषा जैन, सोनाली जैन, शुभम जैन एवं जानवी जैन। फर्म JP जैन एंड सांस, कैसिंगा, ओडिशा।